दाता गंज बख्श बर सगीर पाको हिंद के अजीम मरतबत अमाम तरीक़त रमूज़ शेरियत सहाबे करामात बुज़ुर्ग की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सामिया और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड हब। दोस्तों, हमारी वीडियो के आगाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम आपके साथ दाता अली हजवीरी की हयात मुबारक, उनके करामात, इस्लाम की तरफ उनकी खिदमत के बारे में आपको बहुत ही अहम मालूमात देंगे। दोस्तों, दाता अली हजवीरी का इस्म ग़रामी अली है और अब्बुल हसन उनकी कुनियत और दाता गंज बख्श आपका मशहूर तरीन लक़ब है। आपका इस्म ग़रामी सैयद अब्बुल हसन अली बिन उस्मानुल हजवीरी जुनैदी दाता गंज बख्श लाहौरी है। आप वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मैं आपका ज़माना पाता तो आपकी बैत कर लेता। आप रिश्ते में गौसे आज़म के मामू हैं। आप वो हस्ती हैं कि जिनको खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने गंज बख्श पुकारा। आप वो हैं जिनके मुतालिक अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं आपके रोज़े मुबारक पर गया तो देखा कि फरिश्ते आपकी कब्र अनवर पर सफ़ बांधे खड़े हैं। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी पाक पतन से पैदल लाहौर आया करते थे और जब आप दाता के मज़ार की हदूद में पहुँचते तो लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते। मुरीद आपसे इसकी वजह पूछते तो आप बताते कि मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसी पर अमल करते हुए आपने हसूल इल्म के लिए बगदाद, बैतुल मुक़द्दस, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, शाम, इराक़ और बहुत सारे दूसरे मकामात का सफ़र इख्तियार किया। आप जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो यहाँ ज़्यादा आबादी अराई हिंदुओं की थी। आपने जब वहाँ के लोगों को इस्लाम और ईमान की दौलत दी और कुरान की तालीम दी तो वहाँ के लोगों ने आपको दाता कहकर पुकारा। दोस्तों, गंज बख्श के दोनों अल्फाज फ़ारसी के हैं। गंज का मतलब है ख़जाना और बख्श का मतलब है अता करने वाला। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जब आपके रोज़े पर 40 दिन का चिल्ला मुकम्मल करके वापस जाने लगे तो आपने दाता साहब की कब्र अनवर की तरफ मुँह करके ये अल्फाज पुकारे, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाज़रीन किराम, आप रहमतुल्लाह अलैह 431 हिजरी में लाहौर आए और 34 साल यहाँ पर क़याम किया। आपके वालिद का शजर नस्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जबकि आपकी वालदा माजिदा का शजर नस्ब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जा मिलता है। आपकी शादी साथ ही के मोहल्ले में एक सैयदजादी से कर दी गई। उसमें से आपका एक बेटा हसन पैदा हुआ, मगर आपका बेटा और बीवी दोनों आपकी ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गए। आपने इल्म से लगाव की वजह से एक बहुत ही आला पाए की किताब कश्फुल मजूब लिखी। जब आप लाहौर आए तो सबसे पहले वहाँ मस्जिद तमीर की और वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम की दावत दी और उन लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की दावत दी जो मस्जिद के खिलाफ थे। नमाज की नीयत बांधी और कहा कि मुँह मेरा तरफ खाना काबा के। बस ये पढ़ने की देर थी कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों की आंखों से पर्दा हटा दिया और सब ने खाना काबा को उसी मस्जिद में अपनी आंखों से देखा। इस वाक़ये के बाद आपकी शहरियत दूर दूर तक फैल गई। आपने बहुत सारी कुतब लिखी लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब नपैद हो गईं। इस वक्त आपकी तसनीफ़ात में से सिर्फ एक नादर किताब मौजूद है जिसका नाम कश्फुल मजूब है। ये किताब दुनियाई तसव्वुफ़ में और तमाम तर इल्म इस्लाम में बेहतरीन किताब मानी जाती है। लाहौर की सरजमीन को आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इलाही से खूब नवाजा। बेशुमार हिंदुओं ने आपके हाथ पर कलमा हक पढ़ा, इसीलिए लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। आपके बेशुमार करामात हैं। नाज़रीन इकराम, रहमतुल्लाह अलैह ने 65 साल ज़िंदगी पाई। रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा शेख हलंदी ने पढ़ाया जो आपके मुरीद थे। वफ़ात के 8 साल बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बनाया गया। ये तमीर सुल्तान इब्राहिम बिन सुल्तान मसऊद गज़नी ने करवाई। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ हुक्मरान तमीरात करवाते रहे। महारानी खरक सिंह ने आपकी बनाई हुई मस्जिद के साथ एक लम्बा हार तमीर करवाया ताकि लोग वहां बैठकर कुरान की तिलावत करें। आपके मज़ार अनवर पर वली, तब अब्दाइल और गोश्त सभी हाज़िरी देते हैं। मस्जिद में तकरीबन 52,600 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं।
1860 में ये तमाम तमीरात और मज़ार शरीफ महकमा औकाफ की निगरानी में चला गया। आपके दरबार शरीफ पर बहुत बड़ा उर्स मुबारक मनाया जाता है। उस सफ़र की 18 से 20 तारीख तक को मुनक्किद किया जाता है। यहाँ लाखों लोग हाजिरी देने दूर दराज इलाकों से आते हैं। करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूरी राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।